तमाम दोस्तों को इत्मीनान में लेकर इस बात का फैसला किया है कि हम हकूक़ खल्क़ पार्टी और हमारी दीगर तंजीमें जिनमें ट्रेड यूनियंस भी शामिल हैं, किसान राब्ता कमेटी भी शामिल है, स्टूडेंट तंजीमें भी शामिल हैं, हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, आइन की पासदारी और पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मुख्तसर मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि एक तो जो इस वक्त दुनिया के हालात है, आलमी हालात हैं, जो वेनेज़ुएला में हुआ है, जो इस वक्त ईरान में हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि साम्राज्य एक नई दुनिया तश्कील दे रहा है जिसमें मुल्कों की जो सालमियत है, सलामती है, उसे तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में माजी में भी हमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ सारे साथी पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। थैंक यू। आप साथी भी थोड़े से पीछे हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। चले जी, पीछे हो जाए साथी। थैंक यू, थैंक यू जी दोस्तों साथियों, इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं आपके सामने हैं और जिस तरह से माजी में हमने गलती की थी कि हम सीटों सेंटों में गए, उस वक्त जमहूरियत नहीं थी, चंद आमरों ने फैसला किया, इतना बड़ा फैसला लिया जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल गई, हम अमरीकी कैंप में चले गए। अफगान जहाज के वक्त भी बगैर किसी बहस के हमें उस लड़ाई में कूदना पड़ा। उसके बाद वॉर ऑन टेरर 2001 में भी जनरल मुशर्रफ ने इस तरह का फैसला किया। आज जब दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान को बड़े बड़े फैसले करने हैं, गजा के हवाले से, लिबिया के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, चीन के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, ऐसे मौके पर ये नागुज़ीर हो चुका है कि पाकिस्तानी अवाम को इत्मीनान में लिया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पार्लियामान को भी गैर फाल कर दिया गया है, जुडिशरी को तबाह कर दिया गया है, मीडिया पे कदगलें लग चुकी हैं। उस मौके पर, जिस मौके पर बहस होनी चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल पे खुल के अवामी बहस होनी चाहिए, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें नुमाइंदगान हैं, मीडिया है, मुफक्रीन हैं, हमारे एकेडमिक्स हैं, उन सब को यहाँ पे उनकी या तो कुछ लोगों को धमकाया जा रहा है, सेंसरशिप की जा रही है और इस वक्त एक अजीब सी कब्रिस्तान जैसी खामोशी यहाँ पे कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माजी की जो गलतियां हैं, अगर उनका हमने इदराक ना किया तो इस बार ये सीटों सेंटों से भी बड़ी हम गलती करने जा रहे हैं, अफगान जहाज से भी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक इश्यूज पे आपके सामने है कि इस वक्त जो मईशत है उसके सारे आपके सामने आ गए हैं दादोशुमार। ना तो यहाँ पे जीडीपी हमारा ग्रो कर रहा है, ना ही यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की ये हालत है कि इस वक्त 40% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। सैकड़ों नहीं लाखों पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चंद कंपनियां हैं जो जिनकी हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनके बारे में ये आया है कि एक एक कंपनी जो है एक अरब डॉलर के मुनाफे कमा रही है और जो टोटल वो इकोनॉमी है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, वो 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान के हालात है कि एक तरफ गुर्बत है और दूसरी तरफ इस तरह की अयाशियां हो रही हैं। साथियों, दोस्तों, आगे जाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की, क्योंकि मुस्तकबिल का सवाल है, अवाम के मुस्तकबिल का सवाल है, जमहूरियत के मुस्तकबिल का सवाल है, हम माशी तौर पे आगे नहीं जा सकेंगे जब तक यहाँ पे बुनियादी फैसला नहीं होता कि हक हुक्मरानी किसका होगा। Who will be the sovereign of Pakistan? क्या एक इदारा ये हक रखता है कि वो सारे फैसले करेगा या फिर पाकिस्तानी अवाम के पास ये हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी अपने नुमाइंदगान के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। और मैं यहाँ ये बात भी करना चाहूंगा कि स्टेज पे जितने भी सारे साथी बैठे हैं, जब मई में बैरूनी जहरियत हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया था हिंदुस्तान ने, तो सारे जो साथी बैठे हैं हमारे, उन्होंने खुल के अपने मुल्क का दिफा किया था, उसकी सालमियत का दिफा किया था। जाती तौर पे हमने भी जहां जहां हमारे दोस्त बैठे थे, एकेडमिक्स, मुफक्रीन, पूरी दुनिया में हमने वहां भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो जहां पे पाकिस्तान का सवाल आता है वहां पे हम खुल के अपने मुल्क के साथ हैं। लेकिन
ہر کوئی اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا تو اس کو عزت ملے گی. ہر کوئی وہ کام کرے جو آئین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس میں اس کو عزت ملے گی. جب آپ وہ کام کرو گے جو آپ پہ کرنے والا نہیں تو پھر اس کا انتشار بھی پھیلے گا اور مزاحمت بھی ہوگی. آخری بات میں ایک کرتا جاؤں. ملک کی معیشت، یہاں پہ سیکیورٹی، خارجہ پالیسی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عوام کو دینی پڑے گی. لیکن جس طرف یہ جا رہے ہیں، جو ان کے پلان ہیں، وہ آپ نے دیکھا جب ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے، سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ابھی انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا استقبال کیا. لیکن نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کو تنگ کیا گیا، بلکہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ مشران ہیں جو اس اسٹیج پہ بیٹھے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اے پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب آج کے حکمرانوں کو جو مارے پارٹی تھی تو وہ ان کے پیچھے چھپتے تھے. کل کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ تو انہی سے رجوع کریں گے. ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، ان کو دھمکایا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا. تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں حقوق خلق پارٹی کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے، کہ یہ جو پنجاب کو مریم نواز صاحبہ جس طرف لے کے جا رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ پنجاب جو ہے یہ بابا فرید کا پنجاب ہے، یہ بلے شاہ کا پنجاب ہے، یہ بھگت سنگھ کا پنجاب ہے، یہ فیض احمد فیض کا، حبیب جالب کا، آصفہ جہانگیر کا پنجاب ہے. اس پنجاب کو ہم آپ کو جنرل ڈائر کا پنجاب نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ مزاحمت ہوگی، یہاں پہ مزاحمت ہوگی. اور 8 فروری کے لیے آج سے ہی ہمارے قائدین نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اندر یہاں پہ ہم لوگوں کو منظم کرنا شروع کریں گے، جس میں ٹریڈ یونینز کو، جس میں کسانوں کو، جس میں طلباء کو، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پنجاب کس طرح سے 8 فروری کو مزاحمت کا ایک استعارہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ کوکر صاحب ذرا پلیز